स्वागत है आप सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की ये क्लास हमारी प्लाज्मा नीट यूजी 2024 बैच की है, जिसमें ये आईपीएससी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आपको पढ़ना है यहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, एस्टर एंड अमाइंस। तो बच्चा, ये तीन कंपाउंड बहुत ही ज्यादा ये फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर इनकी हम बात करें तो इनमें ईथर, इसके अलावा एस्टर, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कई बार करता है, और उसका एक रीजन होता है जो कि अभी नॉमेनक्लेचर जब मैं बताने लगूंगा तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आने वाला है। ये है आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसपे कि बच्चों का प्यार चलता है, जो कि दिख रहा है आज के इस थंबनेल में। तो आपने एक रिजल्ट देखा होगा इस बार जो है 12 सीबीएसई का, जिसमें कि अपने चैनल के ही स्टूडेंट प्रतीक ने एक 95 केमिस्ट्री में स्कोर किया था। उसी बच्चे का ये प्यार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। बच्चों का बहुत प्यार है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और ये चैनल सच में उनका है थोड़ा सा, ठीक है। मैं जब भी ये बातें कहता हूं तो मैं थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग होती है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब अपनापन निकल के आता है हकीकत के रूप में तो असल मजा होता है, रादर देन कि सिर्फ कहने से। तो ये यहाँ पे सामने है, बिल्कुल नए क्लेवर में बच्चों का कहना होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ ओपिनियन देते हैं, थंबनेल ऐसा होना चाहिए सर। तो सर आंखों पे रखता हूं मैं उनकी सारे के सारे ओपिनियन भी और सब कुछ। तो सब बच्चों को जो है बधाई देना चाहूंगा। प्रतीक, थैंक यू यार, बेटा बहुत बढ़िया आपने काम किया है। और मैं तो चाहूंगा कि इस तरीके से अगर आप अपने इस चैनल को लाइक करते हैं और इसको जो है प्यार करते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं बना करके। और यही ये इस चैनल की स्ट्रेंथ है। ये जब कभी बनेगा बहुत बड़ा चैनल, ठीक है, बड़ा इन द सेंस कि मतलब कमाई के सेंस में मैं बात ही नहीं करता, मेरा कहने का मतलब है कि जब इस पे परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि अभी लगभग 1350 पर पहुंच रहा है, तो इस परिवार में इतनी ज्यादा जो है, ठीक है, इस परिवार में जैसे कहते हैं ना घनिष्ठता होगी कि वो दिखेगी यार, ठीक, वो वर्ल्ड वाइड दिखेगी, 100% दिखेगी। तो यार मजा आ गया ये देख करके, ठीक है। प्रतीक बहुत बढ़िया बेटा, और आप सबको ढेर सारी जो है, ठीक है, शुभकामनाएं, बधाइयां, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है ना, ठीक है। और हर्षिता देखो हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है प्रतीक, मजा आ गया। हर्षिता देखा बेटा, ऐसी तरीके से अच्छा बनाते हैं सब बच्चे, बहुत बढ़िया बना है, और मुझे खुशी होती है ये सब बातें शेयर करते हुए भी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, ठीक है बच्चा। तो अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल आपको, ठीक है, अच्छा लग रहा है सच में, तो इसको शेयर जरूर करिए। साथ साथ में मेंबरशिप ज्वाइन करिए सिल्वर लेवल या गोल्ड या प्लेटिनम लेवल पर, ताकि जो है हम कहीं ना कहीं, ठीक, और स्ट्रांग हो और आपको वो सारी चीजें दे सकें कि जो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है देने में, क्योंकि इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट की जरूरत होती है हालांकि, लेकिन उसको हम फीस के रूप में नहीं चार्ज करते आपको यूट्यूब पे, बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन फिर अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो मेंबरशिप कोई भी छोटी मोटी सिल्वर लेवल की 100 रुपीज मुश्किल से, मुझको लगता है कि नहीं होता होगा कॉस्ट उसका मंथली, तो वो आप करें, सहयोग करें चैनल के लिए, ऐसा मैं बोलूंगा, और वो लोग करें जो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। और थैंक यू अगेन यार, थैंक यू वेरी मच प्रतीक बेटा, बहुत बहुत थैंक्स। और इसी तरीके से जो है प्यार दिखाते रहिए बेटा आप लोग, बहुत खुशी होती है मुझको ये सब कुछ देख करके कि बच्चों का प्यार इतना मिलता है, तो और ज्यादा जो है अंदर से जो है इच्छा होती है कि नहीं और बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और मैं यही कहूंगा कि कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं या कुछ भी अगर माइंड में अगर आपके कभी कोई शंका भी आती है, तो फील फ्री टू कॉल मी, टू मैसेज मी, टू मेल मी, ठीक है। आप हमसे जो है जो कुछ हमारे पास ज्ञान है, जिस लायक भी हमें, उतना तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और अपने होशो-हवास में हम हमेशा चाहेंगे कि आपका बहुत अच्छा हो, कैरियर बहुत अच्छा बने, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है शिवांश, ठीक है बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक। हर्षिता, इसी तरीके से बच्चे क्लास करिए, रेगुलरली क्लास किया करिए, ताकि जो है एक अच्छा माहौल बनेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स देखेंगे, किस तरीके से ईथर्स का नॉमेनक्लेचर होता है, आइए दिखाते हैं।
अगर आपने पिछली क्लास का जो लेक्चर छूट गया था उसका थ्योरी अगर आपको नहीं मिला हो, यानी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि कब जो है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होगा, कब प्रीफिक्स यूज होगा, कार्बन यूज होगा तो नेम क्या होगा, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि क्योंकि मैं बाद में भूलता हूं इन बातों को, तो मैं शेयर कर देता हूं अभी आपके लिए जो है यहां पर, ठीक है, एक क्यूआर कोड, क्योंकि पिछली क्लास इसी लेक्चर में पहले से हमने रखी हुई है, यानी पिछले वाले लेक्चर में ही ये लेक्चर चला रहे हैं ताकि आपको जो है कंटेंट जो है वो पूरा प्रोवाइड कर दे बेटा। तो अभी जो है क्यूआर कोड जनरेट हो जा रहा है, तुरंत आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा, डरिएगा नहीं, कई बार ऐसा होता था पहले, ठीक है। तो क्यूआर कोड आते ही मैं आपको जो है क्यूआर कोड कर भेज देता हूं और वो आप सेव कर लीजिएगा और उसको आप स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। स्कैन करिएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ ही जाएगी। और अब यहां पे ईथर होते क्या है आखिरकार, तब तक हम इसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो यू नो वेरी वेल कि ईथर किसे कहते हैं, जहां ऑक्सीजन एटम के साथ में एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन एटम के साथ अगर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यू नो वेरी वेल, तो ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप एटलीस्ट अगर जुड़े हुए हैं तो वही जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये उसको ईथर बनाते हैं, ठीक है। ईथर्स के केस में जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए एल्कोक्सी एल्केन मेथड का यूज किया जाता है। यस, द मेथड यूज्ड इज सो कॉल्ड एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, अब एल्कोक्सी एल्केन में क्या है, हम जानते हैं दोनों साइड में एल्किल ग्रुप होता है। ये देखिए आ गया है आपका प्यारा सा क्यूआर कोड, ताकि जो है आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, पिछला वाला लेक्चर पूरा का पूरा आपको मिल जाए इसके लिए, ठीक है। मैं ये चाहता था कि ये क्यूआर कोड पहले जो है शेयर कर दूं, ठीक है बेटा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने, आई थिंक सो कि इसको स्कैन कर ही लेना है और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब चलते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, सबसे प्यारा मेरा जो कलर है मैं उस कलर को यूज करना चाहूंगा, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ, ये बोर्ड पे बहुत अच्छा कलर मुझे लिखते हुए लगता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स बेटा। ध्यान दीजिएगा, जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स में ऑक्सीजन जो है उसके साथ एल्किल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। यहां पे R1 R2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि R1 और R2 सेम हो, ठीक है। अगर R1 और R2 सेम है, लेट मान लेते हैं कि जैसे बॉन्ड CH3 है, ठीक है, तो देन इसको हम सिंपल ईथर कहते हैं प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड सिंपल ईथर। और अगर ऐसा हो कि R1 R2 सेम नहीं है, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो ये फिर बेटा ये मिक्स्ड ईथर होती है, देन इट इज कॉल्ड सो कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। तो याद रखना, मिक्स्ड ईथर होगी या सिंपल ईथर होगी। तो इनका नॉमेनक्लेचर IUPAC में कैसे करते हैं, जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन बच्चा ध्यान रखिएगा, एल्कोक्सी एल्केन। अब इसमें एल्कोक्सी एल्केन में एल्कोक्सी का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। एल्कोक्सी का मतलब है, ठीक है, कि जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप होगा बच्चा लोग, ठीक, जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप होगा उसका नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, ठीक, और उसके बाद में उसका आप वर्ड रूट जैसे लिखते हैं उसी तरीके से उसका वर्ड रूट आप लिखेंगे, और वर्ड रूट लिखने के बाद में उसमें आपको OXY जोड़ देना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में जो बड़ा एल्किल ग्रुप है देन, ठीक, देन जो लार्जर एल्किल ग्रुप है बेटा, उस लार्जर एल्किल ग्रुप का आपको क्या करना है, ठीक, उसका भी, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन देख करके और आपको वर्ड रूट अगेन लिखना है और वर्ड रूट में जोड़ देना है, ठीक, ANE। ठीक, बात समझ में आ गई होगा, आई थिंक सो। तो इसका अब एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत बढ़िया से एग्जांपल, ठीक है, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मान लेते हैं कि इस तरीके से एक कंपाउंड दिया हुआ है ईथर का, CH3O CH2 CH3। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां पे समझ में आ ही गया होगा कि एक तरफ में 2 कार्बन है और एक तरफ में 1 कार्बन है। डन। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि एक तरफ में कितने कार्बन है बेटा, एक तरफ में कितने कार्बन है, 2। तो जिधर 2 कार्बन है, ठीक, इधर 1 कार्बन है, यहां देखिए 1 और 2 कार्बन है और यहां पे सिंगल कार्बन है। तो ये वाला जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन है इसका आपको मेथ लिख लेना है, ठीक है, जानते हैं आप वर्ड रूट इसका जो है, ठीक, मेथ आ जाएगा, प्लस ऑक्सी लगाना है बेटा। और इसके बाद इन 2 कार्बन की वजह से यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, प्लस ANE एन जुड़ेंगे, तो इट्स नेम विल बिकम मेथॉक्सी एथेन बेटा, ठीक है, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ये आपका, ठीक, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का तरीका है ईथर का।
आई थिंक सो ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई कहीं से डाउट नहीं है कि मेथॉक्सी एथेन कैसे आ गया। एल्कोक्सी एल्केन छोटा एल्किल ग्रुप का, ठीक है, हमने क्या लिखा, प्रीफिक्स या वर्ड रूट प्लस ओ एक्सवाइस में जुड़ा, इसके साथ में बड़ा जो एल्किल ग्रुप है उसके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग उसका वर्ड रूट या एथ लिखा प्लस के लगाया, डन। अब देखते हैं अगर सपोज दैट ये इस तरीके से होता CH3CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ठीक है, और बॉन्ड CH3 और यहां पर अगर ये लगा होता CH3, देन ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब कि दोनों साइड में अगर नॉर्मल एल्किल ग्रुप नहीं है, ये तो नॉर्मल है, दोनों साइड में स्ट्रेट चेन 1 डिग्री कार्बन यानी कि जुड़ा हुआ है। अगर 1 डिग्री कार्बन दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ जैसे यहां पर देख रहे हैं ये सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है, दिस इज काइंड ऑफ, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक, 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है बेटा, क्योंकि जिस कार्बन से ऑक्सीजन लिंकेज है वो कार्बन 2 डिग्री दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, इन केस ऑफ एन ईथर हैविंग द 2 डिग्री, एटलीस्ट 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन हो या 3 डिग्री कार्बन, अगर ऐसा है तो क्या करना है, ध्यान से समझिएगा बच्चा। आपको ऐसे सिचुएशन में जो 2 डिग्री वाला कार्बन है उस साइड को एल्केन ही बनाना है, ये बात तो ध्यान रखना है पहली बात, ठीक। जो जिसमें लॉन्गेस्ट चेन आएगी उसको एल्केन बनाएंगे, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन आएगी उसको आपने एल्केन बनाना है। अब उसमें आप नंबरिंग करेंगे और जो ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पोर्शन है ये वाला, इसको आपको साइड चेन की तरह लेना है। अब साइड चेन की जो लोकेशन है वो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग आप लोगे, यानी कि उस तरफ से नंबरिंग इस चेन में करोगे जिधर से साइड चेन की पोजीशन ठीक सबसे नजदीक पड़ती हो, यानी हम नंबरिंग करेंगे इस CH3 से 1 2 3 एंड 4, डन। तो ये आपने जब नंबरिंग किया तो इसके बाद में अब दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं सेकंड कार्बन पर आपका ये एथॉक्सी जुड़ा हुआ है बेटा, तो मेरे ख्याल से ये एथॉक्सी जो है 2 एथॉक्सी आपको लिखना है, यानी कि 2 लिखेंगे सबसे पहले आप लोकेंट इस साइड चेन का, फिर उसके बाद में आप एथॉक्सी लिख दोगे बेटा, और एथॉक्सी लिखने के बाद में फिर यहां पे 4 कार्बन है तो आप क्या लिखोगे बेटा, ब्यूटेन लिख दोगे। तो ये मेरे ख्याल से 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो ये साइड चेन वाली बात आप समझ लीजिएगा, डन। मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब हो सकता है कि ये एल्केन के बजाय कहीं एल्कीन भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एल्कीन हो, तब क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, नीट में नहीं आता ऐसा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक केस बताता हूं, ठीक। ऐसा बात समझ के रखिएगा ध्यान से, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि अगर आपका, ठीक, कंपाउंड दिया हुआ है ये, देन व्हाट यू हैव टू डू, ठीक, आपको इस कंडीशन में करना क्या है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला आ गया है, जरा बात ध्यान से सुनिएगा। ये आपका ईथर है, ये आपका ईथर है, और अगर आप देखोगे और ये आपका एल्कीन है, तो आपकी जो प्रियोरिटी है वो क्या कहती है, एल्कीन ईथर से पहले आती है कि एल्कीन ईथर के बाद आती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं प्रियोरिटी की टेबल में कहीं पर अगर आपको डाउट जरा भी लगता है, तो ये आपको मैंने प्रियोरिटी की टेबल दी हुई थी, यहां आप बेटा देख सकते हो एल्कोक्सी बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है और एल्कीन जो है यहां पर ऊपर है। तो एल्कीन को आप क्या करोगे, प्रीफर करोगे, यानी डबली बॉन्डेड जो सिस्टम जिधर से आ रहा है उसको प्रीफर करना है। डबली बॉन्डेड सिस्टम को प्रीफर करेंगे, मीनिंग क्या करना होगा हमको, यहां पे जो डबल बॉन्ड इस तरफ से आ रहा है इस चेन में, इस वाली चेन, उसको प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को। यानी कहने का मतलब कि हम नंबरिंग करते समय बेटा इसको इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, यहां नंबर देंगे 1 2 3 और 4। यह आपको याद होगा कि डबली बॉन्डेड सिस्टम में डबल बॉन्ड को हमेशा जो छोटे नंबर होते हैं उनके बीच में रखा जाता है, मतलब कि नंबरिंग उधरी से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अब आपको ये CH3 से नंबरिंग नहीं करना, नाउ दिस विल बी नोन एज क्या, अब 3 पे एथॉक्सी हो जाएगा बेटा, नाउ 3 एथॉक्सी होगा और ये ब्यूट होगा बेटा, हाइफन दे करके 1 और 2 के बीच में डबल मान दे तो 1 इन दे दोगे बेटा, तो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ईथर। तो अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को, ठीक है, कि ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। आ गया समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आई थिंक सो, ठीक है।
एक केस और देख लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक, एक आध एग्जांपल और देखते हैं। सपोज दैट ऐसा केस है, CH3 बॉन्ड CH, CH3 O बॉन्ड CH, CH2 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अगर ऐसा केस कोई है तो आखिरकार फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये अभी हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ही साइड में यहां 2 डिग्री कार्बन है और ये भी 2 डिग्री कार्बन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन की संख्या कम है। इसमें टोटल कार्बन अगर देखा जाए तो 3 कार्बन है, यानी कि ये स्मॉलर एल्किल ग्रुप है। स्मॉलर एल्किल ग्रुप को बेटा हमेशा आपको एल्कोक्सी की तरह ही लेना होगा। और इसमें आप देख रहे हो कार्बन की संख्या ज्यादा है, ठीक, एन की संख्या यहां पर टोटल अगर देखें तो 5 है, ठीक है। तो ये ऑलवेज इसको एल्केन ही बनाना है। सवाल ये नहीं है कि एल्कोक्सी क्या है, एल्केन क्या है, क्योंकि वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सवाल ये है कि अब इसका आखिरकार नेम लिखते समय ये जो साइड चेन आपको दिखाई दे रही है, इसका आप नेम क्या लिखोगे? व्हाट शुड बी द नेम? ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, आखिर इसका नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये यहां पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है। आइसोप्रोपिल, बहुत ध्यान से बेटा समझना, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, यानी आइसोप्रोपिल ग्रुप है, डेफिनेटली आइसोप्रोपिल है। तो आइसोप्रोपिल अगर है तो क्या हम इसे आइसोप्रोपॉक्सी कह सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन से आइसोप्रोपॉक्सी। आइसोप्रोपॉक्सी कह सकते हैं। यानी यहां पे जब आप नंबरिंग करोगे तो इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5, लॉन्गेस्ट चेन लगाओगे, 3 पे आइसोप्रोपॉक्सी है, 3 आइसोप्रोपॉक्सी, ठीक, आइसोप्रोपॉक्सी। फिर यहां पे पेंटेन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों को बहुत अच्छे से एक तरीके से एक बात समझ में आ रही होगी कि ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहेंगे। हो सकता है यहां पे क्या होता, हो सकता है कि यहां पे क्या होता, हालांकि अभी 1 2 3 ऐसे करेंगे तो नंबरिंग में सारे कार्बन आ जाएंगे, इसलिए हमने इसको आइसोप्रोपॉक्सी नाम देकर के केवल और केवल काम चला दिया। लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहां पे ऐसा हो कि यहां पे टर्शरी ब्यूटॉक्सी होता, यानी कि टर्शरी ब्यूटिल यहां पे ग्रुप होता, और फिर उसके साथ में अगर इस तरीके से बच्चा कहीं ना कहीं ये इस तरीके से लिंकेज होता, कुछ इस तरीके से लिंकेज होता, तो अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में डेफिनेटली आपको इधर जो एल्किल ग्रुप मिल रहा है उसके अंदर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, तो ये एल्कोक्सी है, वो एल्केन है। लेकिन इस बार हमारी एल्केन में भी एक समस्या है। क्या एल्केन में समस्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल जब लगाएंगे तो साइड चेन नजदीक पड़नी चाहिए, जिधर से उधर इसे करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन में जब हम काम करेंगे तो यहां हमें काम क्या करना होगा, 1 2 3 और 4। अब ये एक साइड चेन आ गई बेटा, नाउ दिस इज मेथिल साइड चेन, बहुत ध्यान से समझना। और ये जो साइड चेन है ये टी ब्यूटॉक्सी हो रही है क्या, ये टर्शरी ब्यूटॉक्सी हो रही है क्या? ठीक, अगर देखा जाए तो टर्शरी ब्यूटॉक्सी है। अदरवाइज अगर इसमें भी अगर आप लगाते हैं, ठीक है, अगर इसमें भी आप लगाते हैं, ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 तो ये 2 पे मेथिल जो है ये आपका डेफिनेटली क्या आ रहा है, एक साइड चेन में साइड चेन का केस आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में नोमेनक्लेचर करते समय क्या फॉलो करेंगे, जरा ध्यान देना। देखिए बेटा, कुल मिला के तो एल्कोक्सी आपको लिखना है क्योंकि वो साइड चेन है, लेकिन एल्कोक्सी में अगर आप देखोगे तो एल्कोक्सी और एल्किल अगर दो साइड चेन है तो एल्क के बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका यहां अल्फाबेट आ रहा है, दिस इज व्हाट बेटा, यहां पर क्या है, ये दिस इज ओ, और यहां पे अगर देखेंगे तो ये वाई है। तो ओ और वाई में से आप ओ को प्रेफरेंस देंगे, वो पहले आता है, ठीक है। अब वो पहले आता है, बात समझिएगा, ठीक, अल्फाबेटिकली। लेकिन जब हम कभी ठीक एल्किल ग्रुप और एल्कोक्सी में करेंगे कंपेयर प्रियोरिटी की टेबल के मुताबिक, यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे जो मैं बात कहना चाहता हूं। प्रियोरिटी की टेबल में आप देखेंगे तो एल्किल ग्रुप जो है और एल्कोक्सी जो है उनमें क्या कुछ डिफरेंस आ रहे हैं। तो यहां देखिए एल्कोक्सी ये है, और अगर हम देखें तो एल्कीन, एल्काइन, ठीक, हेलो, नाइट्रोसो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, फिर उसके बाद में साइक्लिक ईथर है। यहां पे कहीं पर भी हमें एल्किल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर में कहीं पर भी आपका एल्किल ग्रुप नहीं है बच्चा, एल्किल ग्रुप आपका नहीं है।
यानी कि एल्किल ग्रुप जो आएगा वो एल्कोक्सी के बाद में ही आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पे एक बात ध्यान देनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको कहीं डाउट ना हो। ठीक है, ये मैं चाहता था इसीलिए इस बात को क्लियर करना कि यहाँ पे जो है ये आपका प्रायोरिटी की जो टेबल चल रही थी उसमें आपका जो एल्किल ग्रुप है बच्चा, ठीक है, एल्किल ग्रुप जो है, ठीक है, वो एल्कोक्सी के बाद में ही आपको कंसीडर करना है। तो ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको अल्फाबेटिकली भी बता दिया, बाकी वैसे भी आप देख सकते हो। तो एल्कोक्सी अगर होगा तो पहले आप एल्कोक्सी का नाम लिखेंगे, फिर एल्किल का नाम लिखेंगे। तो आप 2 पर देख रहे हैं एल्कोक्सी है, लेकिन एल्कोक्सी को डायरेक्ट एल्कोक्सी ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 डैश। यानी यहां आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, ठीक है, यू हैव टू राइट कि 2 डैश आप लिखो। 2 डैश के बाद में आप एक हाइफन दीजिए। हाइफन देने के बाद में अब आपको छोटे ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या लिखना है, ठीक, 2 डैश पे, ठीक है, मेथिल है। 2 डैश पे क्या है बेटा, ठीक, 2 डैश पे मेथिल है। यानी कि ये अगर आप ऐसे लिख दो 2 डैश मेथिल, एक सेकेंड, 2 डैश मेथिल लिख दो, 2 डैश मेथिल लिख दिया। अब ब्रैकेट यहां से शुरू है, 2 डैश मेथिल, ये ब्रैकेट अंदर है, ठीक। अब इसके बाहर जो है ब्रैकेट के अंदर 2 डैश मेथिल लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला 2 डैश मेथिल है और ये जो पूरा ये एल्कोक्सी है वो 2 पे लगा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 फिर एक हाइफन देके फिर 2 डैश मेथिल और फिर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोपॉक्सी लिखते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट को बंद करिए। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर एक हाइफन देना है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि एक अल्फाबेट या अल्फाबेट का क्लोजर होता है वो ब्रैकेट के बाद में जब नंबर आएगा तो अगेन हाइफन देना होगा। फिर 2 पे आप मेथिल लिखोगे बेटा, अगेन 2 पे मेथिल लिखोगे और इसके बाद में अगर आप ध्यान दोगे तो 4 कार्बन है यानी ब्यूटेन होगा। तो ये आपका पूरा नाम ठीक इस तरीके के कंपाउंड होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये देखना होगा कि जो एल्कोक्सी है उसको पहले लिखना है, एल्किल को बाद में लिखना है। लोकेंट जो है आपको स्टार्ट करना है किसका, एल्कोक्सी का। बाहर 2 लिखा आपने, 2 के बाद हाइफन दिया आपने, उसके बाद में आपने स्क्वायर छोटा ब्रैकेट लिया, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो पूरी कहानी लिखी जो कुछ इसके साथ हो रही है, मतलब कि 2 डैश पे मेथिल है इसको आपने लिखा, और फिर ये प्रोपेन है तो प्रोपॉक्सी हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि यहां पे एल्कोक्सी को हमें बनाना है। हम इस प्रोपॉक्सी के बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हाइफन देंगे, दूसरा वाला लोकेंट लिखेंगे। जैसे यहां पर मेथिल है, सपोज दैट ये मेथिल यहां नहीं होता, सपोज दैट ये मेथिल यहां नहीं होता, कहीं और होता तो उसका लोकेंट लिखते, फिर उसके बाद में ठीक लिखने के बाद में देन अगेन लास्ट में लॉन्गेस्ट जो चेन है पेरेंट चेन उसका ठीक प्रीफिक्स लिख करके, यानी कि उसका वर्ड रूट लिख के उसमें एन जोड़ना होगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये एग्जांपल आप देख लोगे तो इसके अंदर सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ये चीजें चल रही है। तो आई थिंक सो ये बहुत ही इजी है, नीट यूजी के लिए बहुत आसान है। ईथर बहुत कठिन नहीं पूछा जाता है आपसे वैसे भी, ठीक है। और ईथर्स मेटामेरिज्म शो करते हैं, आइसोमेरिज्म हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे मेटामेरिज्म शो करते हैं। दोनों तरफ जो है ठीक एल्किल ग्रुप का टोटल नंबर जो है कार्बन का, वो अगर 2 कंपाउंड में सेम रहे, लेकिन एल्किल ग्रुप अगर डिफर करता है दैट विल बी कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म 2 कंपाउंड शो करते हैं, एक तो अमाइन शो करता है, दूसरा ईथर शो करता है। बहुत अच्छा, जो मतलब जितने एनसीईआरटी में उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईथर में कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ईथर्स आर नाउ वेल एक्सप्लेन्ड। कहीं पर डाउट होगा तो जरूर बोलिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, अब ईथर में अभी साइक्लिक ईथर की बात हम नहीं करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेंस जो होते हैं, ठीक है, तो उन सबकी जो बात करेंगे वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले अभी हम ओपन चेन पे ही नॉमेनक्लेचर को पूरा लेकर के चल रहे हैं, ठीक। तो ईथर हो गया है आई थिंक सो वेरी वेरी क्लियर, ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब चलते हैं हम किस तरह, नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द केस ऑफ एस्टर, ठीक। अब चलेंगे बेटा किस तरफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर की तरफ बेटा चलेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स की तरफ बेटा चल रहे हैं। एस्टर होते क्या हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं एस्टर क्या होते हैं। एस्टर दरअसल जो होते हैं बेटा, एस्टर्स एसिड प्लस अल्कोहल से बने हुए कंपाउंड हैं, एसिड एंड अल्कोहल से मिलकर के बने हुए कंपाउंड है। अब एसिड और अल्कोहल के मिलने से एस्टर जब बनेगा तो एसिड क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा हमारा एसिड
यानी कि कार्बोक्सिल COO। अगर हम अल्कोहल देखें तो अल्कोहल विल बी HO बॉन्ड R। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कार्बोक्सिलिक है इसका OH ग्रुप और अल्कोहल का H ये रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और इससे बना हुआ जो कंपाउंड है बेटा वो आप अगर ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज एन एस्टर। ये COO ग्रुप O ग्रुप है, ये OR है। बहुत ध्यान से अगर देखें तो इसीलिए मैंने ईथर का नॉमेनक्लेचर आपको पहले ही पढ़ा दिया बेटा। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, क्या आपको लगता है कि ये एल्कोक्सी ग्रुप है? क्या आपको लगता है ये एल्कोक्सी ग्रुप है? तो आंसर है यस, दिस इज एन एल्कोक्सी ग्रुप। ये एल्कोक्सी ग्रुप है बेटा। और अगर यहां देखोगे तो दिस इज एन, ठीक, दिस इज अ काइंड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बेटा। तो कार्बोनिल ग्रुप है और एल्कोक्सी ग्रुप है, ये मिल करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको बहुत पते की याद रखनी है, मतलब एल्कोक्सी भी है और साथ में कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो जाकर के ये एस्टर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये भी आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, मेरे साथ में यहां पर एक बच्चा, बहुत प्यारा सा बच्चा है, मिडनाइट गेमिंग। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्या चीज? मिडनाइट गेमिंग, ये क्या कह रहे हो यार? आरके सर, भाई कौन आरके सर? ऐसा क्या? ऐसा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं है, है? ठीक है, ये सब चीजें नहीं बोली जाती चैनल पे, इस तरीके की चीजें, कोई इस तरीके की बात ही नहीं है कहीं पर। क्या बात कर रहे हो? पढ़ाई करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर CO और OR ग्रुप जो है, अब ये एल्कोक्सी है और ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है बेटा। अब जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर करते समय हमें एल्किल एल्केनोएट का यूज करना है, यानी कि OAT लगाना है आपको। सफिक्स जो है एस्टर का OAT है। ये आप पढ़ चुके हो बेटा कि एल्किल एल्केनोएट में जो OAT है बेटा, OAT क्या है? OAT इज द सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एस्टर। एस्टर का सफिक्स OAT है, ठीक, ये याद रखना है आपको। ये सफिक्स क्या है? ठीक, ये सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, ये सेकेंडरी सफिक्स है हमारा। ठीक है, तो एल्किल एल्केन प्लस OAT। अब एल्किल इसमें आप किसको लोगे और OAT किसको लोगे, ये बात ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहां पे जो आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है, ठीक, जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा, हमेशा आपको एल्किल बनाना है। द एल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज टेकन एज एन एल्किल। इसको एल्किल लोगे बेटा आप। ये हमेशा आपको एल्कोक्सी ग्रुप वाला जो साइड है इसको एल्किल बनाना है, और जो दूसरी साइड है उसकी नंबरिंग करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम CO ग्रुप, ठीक, एंड लॉन्गेस्ट चेन इज टेकन। इसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन जो है, ठीक है, वो लेना है। फिर उसका जो है आपको, ठीक, वर्ड रूट लिख करके, यानी कि एल्क प्लस, फिर उसके बाद में जो डबली बॉन्डेड सिस्टम है तो इन लगाएंगे आगे, अगर C के साथ अगर कहीं पर आगे कार्बन और फिर आगे डबल बॉन्ड आता है तो, और अगर हमेशा सिंगल बॉन्ड चल रहा है तो एन लगाएंगे, और फिर देन उसके बाद में आपको OAT लिखना है। मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं बहुत ही प्यारा सा, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होएगा। ठीक है, ये देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिएगा बच्चा ध्यान से, CH3CO, ठीक, OCH3। ये अगर आप देखो तो ये CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बेटा, CH3COOH प्लस अगर बेटा हम कहें तो ये हमारा मेथिल अल्कोहल, इन दोनों से मिल करके बना हुआ ये हमारा एस्टर है। इसका नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर करते समय ध्यान देना है ये बात पर, ये बात पर ध्यान देना है बेटा। यहां पे जो ऑक्सीजन है वो आपका, ठीक, अल्कोहल वाले पार्ट का है। अब इसको हमें एल्किल बनाना है, यानी मेथिल बनाना है बेटा, और इधर कार्बन 2 काउंट करिए तो एथ प्लस एन प्लस OAT लगाना है। बस ध्यान देना ये E हटा देना है, तो आप लिखोगे मेथिल
ठीक, एथेनोएट, ठीक है, मिथिल एथेनोएट। या अगर आप कभी आपको डाउट हो जाता है कि यार कैसे करना है, क्या ओएट किसके साथ लगाना है, तो याद रखिएगा ओएट हमेशा एसिड वाले पार्ट के साथ में ही लगाना है। कार्बोनिल ग्रुप जिधर आ रहा है उधर में ही आप ओएट लगाते हो, ये बिल्कुल याद रखिएगा एकदम। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? ओके, हाँ आशुतोष समझ में आ रहा? बढ़िया, मस्त एकदम। चलो ठीक है, चलो अब देखेंगे यहां पे बच्चा इस तरीके से। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो ये केस हो गया। अब अगला देखेंगे CH3 CH2 CO CH2 CH CH3, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है और इसके साथ में यहां CH3 जुड़ा हुआ है, बीच में एक ऑक्सीजन हमको यहां पे देना है बच्चा। यहां पे एक ऑक्सीजन डाल देंगे हम ताकि वो बहुत क्लियरली आपको विजिबल हो सबको। ये ऑक्सीजन दे दिया हमने, अब ये CH2 है। थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें या बड़ा कर देते हैं इसी को, ठीक है, बड़ा कर देते हैं इसको। अब जरा देखिएगा इसका नॉमेनक्लेचर करते समय हमें कैसे एल्किल एल्केनोइड का नॉमेनक्लेचर करना है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है बेटा, ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ठीक, इसमें आप नंबरिंग कर सकते हो और लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो। आपको नंबरिंग कहां से करनी है? ऑक्सीजन की साइड से करनी है, 1 2 3। 2 पर आप देख रहे हो कि आपको एक मेथिल साइड चेन में साइड चेन मिल रही है, मतलब मेथिल साइड चेन मिल रही है। तो अब यहां पर आप इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसा ले सकते हो। आप लिख सकते हो 2 डैश मेथिल, ठीक है, 2 डैश मेथिल प्रोपिल, क्लियर है, क्योंकि मेथिल प्रोपिल है, 2 डैश मेथिल प्रोपिल। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन है बेटा, तो ये प्रोपेनोएट हो जाएगा। दिस विल बी प्रोपेनोएट। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक जो पहले वाला वोवेल होता है हटा देते हैं अगर 2 वोवेल एक साथ आता है तो यहाँ पे प्रोपेन में का ई हटा देना है और उसको हटा करके उसके बाद ओएट का ओ लगाना है, तो 2 मेथिल प्रोपिल प्रोपेनोएट होगा। बिल्कुल ये वैसा ही केस है, 2 डैश मेथिल प्रोपिल है, 2 डैश मेथिल प्रोपिल प्रोपेनोएट है, बिल्कुल वैसा ही केस बेटा आपको देखने को मिल रहा है जैसा हमने ईथर में आपको दिखाया था। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मस्त एकदम समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है, हाँ हाँ, आ गया ना समझ में? वेरी गुड। तो बस यहां पे ठीक मान लेते हैं, एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपको। CH3 CH2 CH है, यहां पे CH3 है, फिर उसके बाद में CO है और फिर अगेन यहां पे आपको मैं इस तरीके से दे रहा हूं ये, ठीक, कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3 COO CH CH3 CH3। अगर ऐसा है अगेन ये बेटा हमारा एल्किल ग्रुप ही है, और अगर एल्किल ग्रुप है लॉन्गेस्ट चेन इसमें लगाना है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। यहां पे आपको ठीक 1 2 3, ठीक, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, कोई साइड चेन है नहीं इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहां आपको यह लिखना है जरूर, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। अब ये प्रोपिल में यानी ये एल्किल में और नॉर्मल एल्किल में अंतर है, ये आइसोप्रोपिल है बेटा, दिस इज आइसोप्रोपिल, ध्यान दीजिएगा, दिस इज आइसोप्रोपिल। ये एल्किल एल्केनोएट में आइसोप्रोपिल के नाम से जाना जाएगा, आइसोप्रोपिल होगा। इधर देखेंगे कार्बन 1 2 3 4 है, दूसरे पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो अब इसके केस में भी हमको साइड चेन को पहले लेना होगा, यानी क्या करेंगे, आइसोप्रोपिल लिखने के बाद में 2 पे मेथिल लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 मेथिल। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि एल्किल तो हमको पहले लिखना ही लिखना था और फिर उसके बाद में यहां पर ये वाला जो मेथिल है इसको हम लिख रहे हैं, डन। तो ये 2 मतलब आइसोप्रोपिल 2 मेथिल, अब 2 लिखना है तो 2 से पहले हमें क्या लगाना होगा, हाइफन देना होगा, ठीक है, और उसके बाद में 2 के बाद में मेथिल लिखा, देन आप 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोएट लिख दोगे, ब्यूटेनोएट। तो आइसोप्रोपिल, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटेनोएट। अब बात समझिएगा, ये जो 2 मेथिल है ये ब्यूटेनोएट के साथ में ही चलेगा, आप 2 मेथिल को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट, ठीक है, सेपरेट 2 मेथिल। ऐसा मत करिएगा गलती कि आप जो है ये 2 मेथिल पहले लिख दें और सोचें कि आइसोप्रोपिल में का जो P है वो M के बाद आएगा अल्फाबेटिकली, तो आप पहले हो सकता है सोच लें कि नहीं हम लिख देते हैं 2 मेथिल फिर उसके बाद में आइसोप्रोपिल ब्यूटेनोएट,
तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डन। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में ये बात आपको आ गई होगी सभी बच्चों को, है ना? ठीक है, क्लियर है बेटा? ओनली फिजिक्स, है ना? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, 2 मेथिल नहीं, इसको अल्फाबेट नहीं करना। यही तो मैं बात वहीं पर कह रहा हूं कि 2 मेथिल आइसोप्रोपिल ब्यूटेनोएट मत करना। हाँ, ये नहीं करना है, बात समझिए। देखिए क्या है कि ये जैसे जो कंपाउंड होता है पूरा, इसमें इसको ही आपको एल्किल लेना है। एल्किल एल्केनोएट का नियम है बेटा, ये एल्किल एल्केनोएट का नियम है कि आपको ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ ठीक पार्ट होता है उसको ही एल्किल करना है, तो एल्किल उसको ही करना है। फिर उसके बाद एल्केनोएट जब करेंगे तो एल्केनोएट के केस में जो एल्केन है, उस एल्केन यानी ये जो कार्बन की चेन है, इस पे कोई साइड चेन होगा, फिर उसको इसके साथ में इंक्लूड करेंगे। डन, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि दरअसल क्या है, दिक्कत क्या है, मैं समझा रहा हूं अभी, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने इसको आइसोप्रोपिल कर दिया, डन। अब आइसोप्रोपिल कर दिया, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि 2 मेथिल, मैं लिख देता हूं 2 मेथिल, बात समझिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद में यहां पर कर देता हूं मैं आइसोप्रोपिल, ठीक है, 2 मेथिल आइसोप्रोपिल, और फिर ब्यूटेन ओएट, बात ध्यान समझिएगा। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, जो 2 मेथिल है, ये करने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या, बहुत ध्यान समझिएगा, कि मतलब मैं ऑक्सीजन ये करके और इधर मुझे जो है ठीक आइसोप्रोपिल लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 2 पे मेथिल लगाऊंगा इधर, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ठीक है, मैंने ये 2 पे मेथिल लगाया, मतलब 1 2 3, ठीक है, 2 पे मैंने मेथिल लगा दिया, बात को ध्यान से समझिएगा, पकड़िएगा। ठीक है, 2 मेथिल कर दिया, और फिर उसके बाद में मैंने इसको जो है आइसोप्रोपिल का नाम दे दिया, 2 मेथिल आइसोप्रोपिल, पकड़िएगा यहां से, 2 मेथिल आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये आइसोप्रोपिल है, 2 मेथिल कर दिया और आइसोप्रोपिल मैंने अलग कर दिया, डन। ठीक, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये 2 मेथिल आइसोप्रोपिल आ गया, क्यों? क्योंकि ये तो इसके साथ में आपके CH3 जुड़ा ही हुआ है, तो ये चीज थोड़ी सी गलती हो जाएगी, ऐसा भी संभव है कि कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना दे। ठीक है, तो ये बात हालांकि बहुत इसके ऊपर बात नहीं करने से कोई फायदा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट को ही एल्किल बनाते हैं, तो इसलिए ये आपका सही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चला जाए। ठीक है, हाँ क्लियर है, आई थिंक सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे, और अमाइंस का नोमेनक्लेचर आपको मैं बता देता हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अमाइंस का नोमेनक्लेचर बिल्कुल अलग कैटेगरी का होता है। ठीक है, इस केस में करते क्या है, बात ध्यान समझिएगा। अमाइंस का नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो इसके केस में सबसे पहली बात तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 3 तरीके की अमाइंस होती हैं। अमाइंस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता क्या है, अगर नाइट्रोजन एटम, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, नाइट्रोजन एटम के साथ 3 H अगर जुड़े हों कहीं, तो हम लोग इसको अमोनिया कहते हैं, क्या? दिस इज कॉल्ड अमोनिया। अगर अमोनिया में से आप एक H निकाल दीजिए, ठीक, और एक एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, यानी कि अमोनिया का एल्किल डेरिवेटिव, यही बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बाकी सभी कंपाउंड को एल्केन का डेरिवेटिव बोलते हैं, अमाइंस को हमेशा अमोनिया का डेरिवेटिव कहा जाता है ना? अमाइंस को किसका डेरिवेटिव कहते हैं? ठीक, अमोनिया का। बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक, हर्षिता तुमने एकदम सही बात कहा। ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओनली फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं है सर। हम IUPAC से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाली, अच्छा ट्रिस टेट्राकिस को शामिल नहीं करते, तब बोला मैं सर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार ऐसा होता है, समझिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आइए अब देखिए, ये समझिए, अमाइंस पे आइए, फोकस करिए, अमाइंस फोकस करिए। पहली बात तो जो अमाइंस होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया में से H माइनस कर दो, उसकी जगह R जोड़ दो, तो R बांड NH2 हो जाएगा। जब R बांड NH2 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। बेटा ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, बाकी सब एल्केन के डेरिवेटिव कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल है तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, लेकिन अमीन जो है, अमाइंस को ही जो है बेसिकली अमोनिया का डेरिवेटिव कहा जाता है। तो अमोनिया का ये डेरिवेटिव है। अब अगर ये अमोनिया का डेरिवेटिव, तो मेरे बात ध्यान समझिएगा,
इस केस में प्राइमरी अमाइन कब होगी? जब सिंगल एक केवल H निकलेगा और एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा, एक H रिप्लेस हुआ, 1H रिप्लेस हुआ, प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर N के साथ में दो एल्किल ग्रुप जुड़ गए यानी दो H रिप्लेस हो गए तो सेकेंडरी अमाइन। और अगर तीन के तीन H हट के उसकी जगह पे R जुड़ गया ना तो दिस विल बी कॉल्ड टर्शरी अमाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे लोन पेयर साथ में जरूर लेके नाइट्रोजन पे आपको चलना है। ठीक है, बात आ गया समझ में? तो ये आपका प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी, टर्शरी। कई बार इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर एल्किल ग्रुप एक जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से डायरेक्टली तो प्राइमरी है, एल्किल ग्रुप दो जुड़े हुए नाइट्रोजन से डायरेक्टली तो सेकेंडरी है, और अगर एल्किल ग्रुप तीन जुड़े हुए तो टर्शरी अमाइन है। डन। इस केस में नॉमेनक्लेचर करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ये कि यहां पे साइड चेन का जब भी लोकेशन आप लिखते हो, यानी साइड चेन जब भी मेंशन करते हो कभी, तो साइड चेन कब करते हो मेंशन? बहुत ध्यान सुनिएगा। साइड चेन का मेंशनिंग, साइड चेन्स आर मेंशन्ड इन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक, ओनली इन्हीं केसेस में आपको साइड चेन मेंशन करना होगा, क्योंकि यहां कोई साइड चेन जैसी चीज मिलने वाली नहीं है। ठीक, ये एल्किल ग्रुप के अंदर कोई हो सकती है लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, यहां पर अटैच्ड टू N। बहुत ध्यान समझिएगा, दो एल्किल ग्रुप है, दोनों में से एक आपको साइड चेन लेना, वन विल बी टेकन एज साइड चेन। और वो कौन सा साइड चेन लेंगे, कैसे लेंगे, ये सारी बातें आपको पता है। लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाएंगे, जो बचेगा छोटा, ठीक है, उसको जो है हम एल्किल ग्रुप को, उस एल्किल ग्रुप को हम साइड चेन मानेंगे। डन, क्लियर है? अब क्या करना है इस केस में, क्या करना है बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे इसको आप एल्किल लिखोगे प्लस एमाइन लगाओगे बेटा, एल्किल अमाइन। अमाइन क्या है? सफिक्स है किसका? सफिक्स किसका है बेटा? ठीक, एमीन का है। तो जो एमीन है, ठीक, बॉन्ड NH2 का जो सफिक्स है वो अमाइन है, ये आपको याद रखना है। एल्किल कहां से लिखेंगे? हमने वर्ड रूट लिखा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन का वर्ड रूट लिखा, उसमें हमने YL जोड़ दिया। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो R में जितने कार्बन होंगे उसका वर्ड रूट लिख के YL जोड़ देंगे, एल्किल हो जाएगा, उसके बाद में अमाइन लगा देंगे। ये NH2 के लिए हम अमाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब यहां पे आप अगर देखोगे तो N के साथ में एक एल्किल ग्रुप है, ठीक, साइड चेन की तरह से, तो आप N एल्किल लिखोगे, फिर यहां पर एल्क एन अमाइन जोड़ोगे। बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अभी आपने वर्ड रूट प्लस YL लिखा, ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ठीक एल्किल एमीन, ठीक, ये आप जनरल नेम में यूज करते हो। ठीक, एल्किल एमाइन जब आप लगाओगे तो आप ये जनरल नेम लिख दोगे, लेकिन जब आप IUPAC नेम लिखने जाओगे तो IUPAC नेम लिखते समय आप इसमें क्या करोगे? अमाइन के नॉमेनक्लेचर में इसका वर्ड रूट लिख करके और इसमें क्या जोड़ दोगे? एन जोड़ दोगे, फिर उसमें क्या करोगे? अमाइन जोड़ोगे, ये ई हटा देना। डन, आपका काम हो जाएगा। ठीक, यहां देखते हैं, अभी एक एग्जांपल देखते हैं। NH2 है, ये CH2 है, CH2 है, CH3 है। डन, लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाएंगे, 1 2 3 कर देंगे यहां पे। डन, 1 2 3। अब इसके बाद में क्या करना है आपको? 3 कार्बन की जनरल नेम जब इसका लिखना है तो जनरल नेम लिखते समय आपको क्या करना है इसका? ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल लिख देना है, प्लस अमाइन जोड़ देना, तो प्रोपिल अमीन हो गया क्या बेटा? जनरल नेम। अगर IUPAC नेम इसका लिखना है तो IUPAC नेम लिखते समय क्या करेंगे? 3 कार्बन है तो आपने प्रोप लिखा, प्लस एन लगाया, प्लस अमाइन बेटा जोड़ दिया। अब बात ध्यान से समझिएगा, ये हम प्रोपेने मीन कर देंगे। ठीक, प्रोपेने मीन करेंगे। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि यहां पे 4 कार्बन थे, मान लेते हैं कि यहां पे 4 कार्बन थे इस तरह से। अगर इस तरह से 4 कार्बन की लंबी चेन है तो व्हाट विल बी द करेक्ट नेम? और ध्यान सुनिएगा, यहां पे 1 2 3 4, यानी कि अब पहले कार्बन पे अमाइन जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ दिख रहा है पहले कार्बन पर। ठीक, तो हम यहां पे ब्यूट लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक, प्लस इसके बाद में 1 पे हमें अमाइन लिखना है। अब इसको करेक्ट करके जब जोड़ के पूरा लिखेंगे तो ब्यूटेन 1 अमाइन लिखना है मेरे बच्चों।
ब्यूटेन 1 अमाइन। 1 क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि अगर ये एल्किल ग्रुप की बात करें तो इट मे बी कि ये 2 डिग्री हो सकता था एल्किल ग्रुप, मतलब ऐसा हो सकता था कि NH2 होता, NH2 होता, और अगर कुछ इस तरह से बेटा ये होता, अगर ये इस तरह से होता तो डेफिनेटली इसमें नॉमेनक्लेचर करते समय लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाते, तो 1 2 3 4, अब 2 पे देख रहे हैं अमाइन है, 2 पे अमाइन है, तो इस कंडीशन में हमें क्या लिखना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्यूटेन 2 अमाइन। तो अब इसलिए जहां पर पॉसिबिलिटी होती है 1 डिग्री या 2 डिग्री, मतलब पहली पोजीशन या दूसरी पोजीशन की, क्योंकि 3 कार्बन में तो इधर से आप जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए वो सेम पोजीशन पे आएगा, 3 कार्बन में भी यहां पे दूसरे पे हो सकता था, 3 कार्बन में भी दूसरे हो सकता था, तो हम प्रोपेन 1 अमाइन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 ठीक अमाइन करेंगे, क्योंकि यहां पर भी दूसरे कार्बन पे हो सकता था। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो, अगर बेटा ऐसा होता तो अब इसको 1 2 3 लिखते, तो हमें क्या लिखना था, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। डन, मेरे ख्याल समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर सेकेंडरी अमाइन के लिए नॉमेनक्लेचर देखें, नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन का देखेंगे अगर नॉमेनक्लेचर, ध्यान से देखेंगे तो N के साथ में मान लेते हैं CH3 जुड़ा हुआ है, और N के साथ में ये मान लेते हैं CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इधर H है, तो व्हाट विल बी द ठीक मेथड। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, N पे मैथिल जुड़ा हुआ है और ये 2 कार्बन है 1 2, तो अब ये एल्केनेमीन मतलब एथेनेमीन आएगा, तो N मेथिल लिख देंगे, N मेथिल लिखेंगे बेटा, N लिखना है आपको, या नॉमेनक्लेचर करते समय नंबर कोई नहीं लिखेंगे, N लिखेंगे, N हाइफन मेथिल लिखेंगे, जब 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, एन लिखेंगे, और अब अमाइन लिख देंगे। यहां पे हमने 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है, ये भाई दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है, वो जब जिससे जुड़ेगा 1 ही पोजीशन होगी, इसलिए हम यहाँ पे 2 कार्बन रहेगा तो हमें नंबर नहीं लिखना है अमाइन का, लोकंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बेटा बात करते हैं यहां पे जनरल नेम की, इसका जनरल नेम क्या होगा, इसका जनरल नेम क्या होगा, बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पे जनरल नेम लिखते समय दोनों एल्किल ग्रुप के नाम को अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जैसे ये चीज है मेथिल, ये है एथिल, तो एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल अमाइन, एथिल मेथिल अमाइन जो है ठीक नाम यूज कर देना है, एथिल मेथिल एमीन एक जनरल नेम है इसका। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ये आपको जनरल नेम देखे आईपीसी नेम पूछता है, कई बार ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं 3 डिग्री अमाइंस का, 3 डिग्री अमाइंस का केस देखते हैं। मान लेते हैं कि N है, इसके साथ में यहाँ पे CH3 और CH2 जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं कि ये CH है, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहां पर भी CH3 है। अगर इस तरीके का कुछ केस है, अगर कुछ इस तरीके का केस है जिसमें यहां पे 1 कार्बन, यहां 2 है और यहां पे 3 है, 3 है तो आइसोप्रोपिल वाला साइड है। अब इसमें साइड चेन किसको लेना है, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 है, तो ये साइड चेन रहेगी, साइड चेन, ये भी साइड चेन, और ये क्या रहेगा, ये लॉन्गेस्ट चेन लगाना है 1 2 3। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, ये मेथिल है और ये एथिल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। तो आप पहले एथिल लिखोगे तो आप लिखोगे N, फिर एथिल, फिर हाइफन देखिए N, फिर आप मेथिल लिखोगे, 3 कार्बन है बेटा, तो आप प्रोपेन, फिर 2 अमाइन लगाओ, प्रोपेन 2 अमाइन लगाओगे, ठीक है, 2 अमाइन लगाओ। आई थिंक सो ये चीज आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया ना समझ में, बढ़िया से सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो वेरी गुड, अगर समझ में आ गया है तो अब आगे जो है चलते हैं, ठीक है, और बात करते हैं कि जो यहां पर ग्रुप आज हमने डिस्कस करने थे वो कौन कौन से थे। तो इट वाज एन ईथर, एस्टर एंड अमाइन। तो ये अकेले अकेले फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका हमने डिस्कशन कर लिया। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है ठीक, जैसे एस्टर हमने डिस्कस कर लिया है,
ठीक इसी तरीके से ईथर कर लिया है, और साथ साथ में अमाइन। अब अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ होंगे, ठीक है, तो प्रियोरिटी की टेबल के बेसिस पर कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी अगली क्लास में चलेगा। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कराएंगे, कुछ उसके क्वेश्चन कराएंगे, कुछ पिछले जितने अभी तक हो चुके क्वेश्चन उनको जो है प्रैक्टिस कराएंगे जो टॉपिक हो चुके। ठीक है बच्चा, तो अभी ये वक्त हो चला है इस क्लास को ओवर करने का। ये क्लास इतनी ही अभी चलेगी, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास आपको ये मेंशन करना मत भूलिएगा, और इसको शेयर जरूर कर देना यार, ठीक है बच्चों। और एक बार फिर से प्रतीक थैंक्स यार, बहुत बढ़िया आपने बेटा बनाया है, थंबनेल जबरदस्त बनाया है। यही बच्चों का प्यार है, यही बच्चों का जो है चैनल के लिए डेडिकेशन है। इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है कुछ डिजाइन करें अगर, तो कर सकते हैं, लेकिन आप अभी वक्त मत बर्बाद करिएगा, मैं यही कहूंगा। अगर कभी हाँ मन करता है कि नहीं आपके पास समय है, ठीक है, और आपको कुछ करना है, तो फिर क्रिएटिव कुछ करिए चैनल के लिए, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों का है चैनल, यहाँ बच्चों का प्यार चलता है, और इसलिए जो है बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनके आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अपने आइडियाज दीजिए, जरूर दीजिए बच्चों, ताकि ये चैनल और कैसे अच्छा आपका लगेगा, अपना आपका चैनल है, कैसे इसका अपीयरेंस और अच्छा लगेगा, जरूर आपने भी आप ओपिनियन दीजिए, जो है सजेशन दीजिए। elementeduTech@gmail.com पे दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है पढ़ाई करो यार जम के, ठीक है। थैंक्स बेटा, ठीक है, थैंक्स सर प्रतीक एक बार फिर से। और सभी बच्चों को जो भी क्लास कर रहे थे, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, जम के करिए। निकालते हैं इस बार नीट यूजी 2024 में, ठीक है, टॉप की रैंक्स निकालते हैं। एक बार एलिमेंट एड्यूटेक का जो है डंका बजना चाहिए। आप सब एम्स में जाइए, फिर बताइएगा वहां से कि ये तो चैनल हम लोग चलाते थे, ये देखो थंबनेल मैंने बनाया है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है हर्षिता, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही पढ़ाई, चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना, ठीक है। फ्यूचर के जो एम्स के डॉक्टर हैं वो सभी अभी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, फिर उनके पास टाइम नहीं होगा बाद में, ठीक है। चलो चलिए बेटा, तो अब जो है मिलेंगे हम लोग ठीक कल की क्लास में, और अभी चलेंगी इसके बाद में क्लासेस जो 10th ICSE की चलेगी। 12th का मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आज शुरू होना है, अभी उसका नोटिफिकेशन मैंने डाला नहीं है, ठीक है, आ जाएगा, और ठीक है अपकमिंग क्लास आ जाएगी। इसके अलावा जो 12th है, 12th में आपका जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज चलेगी 100%, ठीक है। मोल कंसेप्ट PYQs 10th के चलेंगे आज। तो जो बच्चे आपके जो है जूनियर हैं, ठीक है, तो उनको आप जरूर शेयर करिए। 10th का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वहाँ क्लासेस चलता है, क्योंकि वो फाउंडेशन जो आप 11th में पढ़ते हैं उसका प्री फाउंडेशन है। ICSE 10th मैंने इसीलिए चूज किया था केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 10th लेवल पर ही बच्चा अगर उस क्लास को करता है तो डेफिनेटली वो बहुत ग्रो करेगा, ठीक है, बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि उसका केमिस्ट्री का जो नॉलेज है ना वो बहुत मतलब जो है साउंड नॉलेज हो जाएगा उसको 10th लेवल पे। अभी वो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहे हैं, सोचिए उनको, तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस, आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 10th वालों को क्या आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला लेवल का नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बच्चा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एलिमेंट एड्यूटेक, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल। और ये चैनल बनने वाला है आने वाले समय में, जब आप MBBS करके खाली होंगे ना, तो ये आपके लिए, ठीक है, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इतना बड़ा जो हो चुका होगा कि इस पे जो है जब आप आएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं हम लोगों ने मेहनत किया था और ये चैनल आज इस लेवल तक पहुंचा है, ठीक है बच्चा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक।